एरिका पाम। एरिका पाम इंडोर और आउटडोर दोनों रूपों में हम लगा सकते हैं। सबकी पहली पसंद रहती है कि एरिका पाम उनके लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में या सीढ़ियों पर सजा हुआ हो सुंदर से गमले में। तो कैसे एरिका पाम लगाएं? आप आसानी से एरिका पाम को ग्रो कर सकते हैं। कोई विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए रहती है। बीच बीच में धूप दिखाते रहें। हफ्ते में एक बार भी अगर आप थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखेंगे तो भी ये हेल्दी रहेगा। हमारा एरिका पाम तो पूरी तरह से बाहर ही रहता है। गर्मियों में ज़रूर हम इसको शेड में रखते हैं और ये वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले भी वीडियो बने हैं, लेकिन वो रात के समय के नहीं थे, वो दिन में बनाए गए थे एरिका पाम के। इसमें आपको सजेस्टेड या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। तो एरिका पाम कैसे इतने सुंदर तरीके से, इतना अच्छा कलर, इतना हेल्दी, और एक एरिका पाम से कितने सारे बना सकते हैं, ये कैसे संभव हुआ? यदि ये जानने की इच्छा है तो वीडियो में जुड़े रहिए। ये देखिए इतने सारे, ये जो इसका मेन है और बाकी बहुत सारे एरिका पाम। तो एक एरिका पाम से हम लोगों ने बहुत सारे एरिका पाम बना लिए हैं। आप भी यदि चाहते हैं कि आपके यहाँ का भी एरिका पाम इतना हेल्दी हो, सुंदर हो, और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। दिन वाले वीडियो में भी इसकी पत्तियाँ आपको समझ में आएंगी। और ये इस तरीके से सुंदर सा आर्च भी बने। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो क्या क्या उसमें टिप्स और ट्रिक्स होंगी वो इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले तो जो इसकी मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, पानी रुकना नहीं चाहिए। देखिए हमारे इसमें कहीं भी आपको पानी रुका हुआ नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब बहुत सारे, लगभग 6-7 महीने में या साल भर में मेन एरिका पाम के अतिरिक्त भी बहुत सारे जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं, उसकी सहायक, वो बहुत सारी बनने लगती हैं। तो जब भी कभी गमले में ऐसा हो तो वो गमला क्रैक भी हो जाता है, मिट्टी का हो या सीमेंट का हो, क्रैक हो जाता है। और हमारा भी गमला क्रैक हो गया था तो हमने इसमें रखा हुआ है। बारिश के बाद हम शिफ्टिंग करेंगे तब बहुत सारे एरिका पाम बनाएंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे अगर रहेंगे तो वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि मिट्टी भुरभुरी हो। दूसरी चीज़ ये कि जब बहुत सारे एरिका पाम एक साथ बन जाएं, मेन स्टेम के अतिरिक्त भी बहुत सारे स्टेम बनने लगें, तो आपको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देना चाहिए। 6 महीने में एक बार पूरी तरह से उसकी रिपोर्टिंग करनी ही चाहिए, तभी आपका हेल्दी रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अचानक से वो पूरी तरह मर जाएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारा प्लांट इतना हरा भरा था, वो डेड कैसे हो गया। उसका कारण है कि उसकी जड़ें आपस में उलझ जाती हैं, और एक साथ जब बहुत सारे बन जाते हैं तो उलझ जाती हैं, उनको नरिशमेंट भी नहीं मिलता है, और फिर वो इतनी उलझ जाती हैं कि वो पानी आप दे रहे हैं, मिट्टी आप दे रहे हैं, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं या एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अभी आपको बताई गई, इनका विशेष ध्यान रखें, तभी आपके यहाँ एरिका पाम एक बार लगेगा तो वो सालों साल बना रहेगा। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या जितने भी लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही है कि हमारे यहाँ साल 2 साल एरिका पाम रहता है और उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने की एक ही वजह है कि उसमें बहुत सारी एरिका पाम के सहायक स्टेम्स बन जाते हैं, जिनको आप अलग नहीं करते हैं, और वो आपस में उलझ करके एब्जॉर्बिंग क्षमता कम हो जाती है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी का भी ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक मिट्टी हो। ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने की विधि आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी इसी पोस्ट के।
तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक मिट्टी हो, कैसे धूप तो आपकी ज़्यादा तेज़ धूप इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इंडोर प्लांट के रूप में आपने लगाया हुआ है तो हफ्ते में एक बार आप धूप दिखाइए। और बाहर ही लगा हुआ है, जैसे हमारा बाहर लगा रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सिर्फ इसको तेज़ धूप में गर्मियों में जो मार्च से मई तक इसमें थोड़ा सा शेड में रखते हैं, जो ग्रीन शेड होता है उस पर रखा जाता है ताकि इस पर सीधे धूप ना आए। ये देखिए दूसरा एरिका पाम भी है, इसमें भी बहुत सारे मेन के अतिरिक्त देखिए आपको रूट्स भी दिख रही हैं। तो मेन के अतिरिक्त भी बहुत सारे अलग अलग सहायक एरिका पाम बन गए हैं, वो सब आपको हटाने पड़ेंगे और तभी जो है वो सुंदर तरीके से आपका प्लांट ग्रो करेगा। अब अक्टूबर के महीने में जब इसकी रिपोर्टिंग होगी तो आपको दिखाया जाएगा। रिपोर्टिंग 6-6 महीने में बहुत ज़रूरी होती है, नहीं होगी तो पौधा मर जाएगा। तो आप जिन लोगों ने इतना पूरा जुड़ के लगातार वीडियो देखा है वो निश्चित रूप से उनको कुछ अलग टिप्स मिलनी ही चाहिए कि कैसे उनका एरिका पाम मुरझाए नहीं, कैसे हमेशा हरा रहे और पत्तियां बड़ी सुंदर सी रहें। और पत्तियों में जो एक शेप है, नेचुरल शेप, आप इसको जैसे आप अपराजिता में एक शेप देते हैं, इसमें आप शेप देते नहीं हैं, ये नेचुरल ब्यूटी के रूप में वो स्वयं ही कर्व के रूप में मुड़ता है। तो ये कर्व के रूप में मुड़ता है कि आपने किस तरीके से, ये विशेष टिप्स है जो कोई भी बताते नहीं हैं लोग, तो विशेष आपका इस तरीके से आप देखिए, पूरा ध्यान से देखिए कि इस तरीके का कर्व से मुड़ना होता है धूप की वजह से। जब आप इसको हफ्ते में एक बार भी रखते हैं तो ये आप देखिए कि आपको जिस डायरेक्शन में भी इसे कर्व में लाना है वहीं रखिए, वहाँ जहाँ की एक प्रॉपर धूप आ रही हो। धूप अलग अलग डायरेक्शन से आती है, तो आप जिधर मोड़ना चाहते हैं उस तरफ के धूप यदि इसके ऊपर पड़ेगी डायरेक्ट तो वो पत्ती उसी तरीके से मुड़ेगी। ये देखिए कैसे इस पर कर्व आ रहा है, और ये कर्व इसी तरह से आता है जिस तरफ धूप होती है उधर ये स्वाभाविक रूप से ज़्यादा धूप लेने के लिए, क्योंकि जब इंडोर रूप में रहता है तो इसको प्रॉपर धूप नहीं मिलती है तो वो मुड़ जाता है। और ये नेचुरल कर्व जो है आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस चीज़ का हम लोग थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, बदलते रहते हैं जगह। और ये तो टेरिस में है तो उस हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा धूप आती भी नहीं है, आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और बड़े बड़े पेड़ हैं तो वो नेचुरल ही है। पर अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा धूप का। सनलाइट जो है वो बहुत इफ़ेक्ट डालती है। तो अभी फिर से सम अप कर रहे हैं इसको। हम लोगों ने अभी सीखा कि इसमें मिट्टी भुरभुरी हो, सनलाइट का विशेष ध्यान रखें, जैसा कर्व लेना है उस डायरेक्शन में सनलाइट आए इसका भी ध्यान रखें। समय समय पर हर 6 महीने में इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर हो ताकि एक मेन जो प्लांट है वो बचे, इसकी रूट या मेन स्टेम बचे और बाकी अलग कर दी जाए। तो इसको बहुत ज़रूरी है पुरानी मिट्टी हटाना, नई मिट्टी डालना, और ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग से ये हेल्दी बनेगा। तो अब ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बगिया में भी एरिका पाम इसी तरीके का लहलहाएगा, सुंदर सा एक कर्व के साथ। नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें।